हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम लोग सेवेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 1 साइंस बुक का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ चुके थे। कैस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट्स, यानी जो हमारा बेल होता है उसको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। आगे देखिए पढ़ते हैं, आर वी एंड अदर्स एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या हम लोग या फिर अन्य जानवर भी पैरासाइट्स के एक प्रकार हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट, डिस्कस विथ योर टीचर्स। आप इसके बारे में सोचिए और अपने टीचर से आपको जो है डिस्कशन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले वांट्स टू नो वेदर मॉस्क्यूटोज एंड बेड बग्स, लाइस एंड लीच दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। अब यहाँ पर देखिए, पहले ये जानना चाहती है कि जो मॉस्क्यूटोज होते हैं, बेड बग्स होते हैं, खटमल जो होते हैं, लाइस हो गया, जू हो गया, लीच हो गया, जोंक जिसको बोलेंगे, ये जो है बॉडी से हमारे जो है ब्लड को चूसते हैं, क्या ये भी पैरासाइट्स हैं? तो आइए देखते हैं क्या है। हैव यू सीन और हियर्ड्स ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट्स एनिमल। क्या आप जो है ऐसे पौधों के विषय में सुना है जो ये एनिमल्स को खाता है, जानवरों को खाता है? दीज आर ए फ्यू प्लांट्स विच ए कैप ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। देखिए क्या करता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कीड़ों मकोड़ों को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसको पचा लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, क्या यह अमेजिंग नहीं है? देखिए पढ़ते हैं, सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर्स कलर्स। कुछ पौधे क्या होते हैं, ग्रीन हो सकते हैं या फिर अन्य कलर का हो सकते हैं। लुक एट द फिगर नंबर 1.6। यहाँ पर देखिए 1.6 जो आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। ये क्या है इसके विषय में चलिए जान लेते हैं, इसके बाद आपको फिगर के विषय में डिटेल बताएंगे। द पीचर्स लाइक और क्या है, जग लाइक स्ट्रक्चर्स इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। यहाँ पर देखिए जो इसका लीफ है, इसका पत्ता किस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है दोस्तों, बनाया गया है। देखिए एक जग लाइक का बनाया गया है, ठीक है, या फिर एक पीचर टाइप का, घड़े टाइप का जो है इसका जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लीड। देखिए यहाँ पर जो एपेक्स होता है, जो इसकी हेड होता है, यहाँ पर एक लीड ढक्कन टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर आके देखिए क्या है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर्स। अब देखिए ये क्या करता है कि जो पीचर्स का माउथ है, मुंह है, इसको क्या करता है, बंद करता है और ओपन कर लेता है, खोल देता है, ठीक है। इनसाइड द पीचर्स देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसमें क्या होता है कि जो है ना, हेयर्स होता है, ठीक है, जो डायरेक्टेड जो नीचे की ओर जाता है। व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड इन द पीचर्स, द लीड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट इंटेंगल्स इनटू द हेयर। अब देखिए जब भी कोई कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, इस फीचर्स पे आते हैं, बैठते हैं, तो क्या होता है कि ये लीड जो है बंद हो जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, और कीड़े मकोड़े जो बाल होता है उसमें जाकर के जो है फंस जाते हैं, ठीक है। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट्स इज ट्रैप्ड। क्या होता है, ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़े उसमें फंस जाते हैं। इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पीचर्स। अब देखिए पीचर्स में क्या होता है कि डाइजेस्ट करने वाला जो है जूस होता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि ये मतलब पचा लेता है कीड़े मकोड़े को ये। इट इज़ न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्स, ठीक है, इट्स न्यूट्रिएंट्स आर। अब जो इसके पोषक होते हैं, जो कीड़े मकोड़े में पोषक रहेंगे, वो क्या करता है कि ये पौधा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए इस तरह के कीड़े मकोड़े खाने वाले प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं कीटभक्षी पौधे, ठीक है। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। ठीक है, क्या यह संभव है कि ऐसे पौधे क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं मिट्टी से नहीं प्राप्त करते हैं अपने विकास के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बुझो इज कन्फ्यूज्ड इफ द पीचर प्लांट्स इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डू इट फीड और इंसेक्ट्स। देखिए ये बुझो जानना चाहता है कि मान लीजिए जो ये पीचर्स प्लांट है, ये भी तो हरा है, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है, तो ये जो है कीड़े मकोड़ों को क्यों खाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है दोस्तों, लीफ यहाँ पर मॉडिफाई इनटू पीचर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है बनाया गया है लीड को। अगर कीड़ा मकोड़ा आता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉप्स के बारे में, मृत जीवी के बारे में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यू माइस्ट हैव सीन्स पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल्स, ठीक है।
यहाँ पर देखिए आप मशरूम्स के पैकेट्स को ज़रूर देखे होंगे, ठीक है, सब्जी के बाज़ारों में जो बेचे जाते हैं, सब्जी बाज़ार में, ठीक है, वेजिटेबल मार्केट। यू मे हैव ऑल्सो सीन क्या लिखा हुआ है, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। अब वर्षा के दिनों में आप जो है देखे होंगे कि फ्लफी अम्ब्रेला टाइप का जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए फ्लफी अम्ब्रेला टाइप का है, फंगी कवक आप कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे नमी वमी होता है वहाँ पे ये लोग जो है लकड़ियों वकड़ियों पर भी फंगी जमा हो जाते हैं। लेट अस फाइंड्स व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। अब आइए हम लोग पता लगाते हैं कि किस तरह के पोषक तत्वों की इन्हें ज़रूरत होती है अपने जीवंत रहने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और ये जो है कहाँ से पाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है पैकेट्स ऑफ मशरूम्स ग्रोइंग ऑन, क्या लिखा हुआ है, डिकेड मटेरियल्स। देखिए यहाँ पर जो सड़ा गला मटेरियल्स है उस पर जो है मशरूम जो है क्या है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए क्या है, बोझो वांट्स टू नो हाउ दिज ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स, ये जीव है, ये किस तरह से जो है न्यूट्रिएंट्स को एक्सेप्ट ग्रहण करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू, इनके तो माउथ जो होते हैं एनिमल जैसा नहीं होते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल्स, ये जो है ग्रीन प्लांट्स तो नहीं है, इनमें क्लोरोफिल का भी अभाव होता है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तो नहीं बना सकते हैं, फिर ये किस तरह से अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.2 को। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। एक हमको जो है ब्रेड का टुकड़ा लेना है और इसको नमी करना है, पानी से इसको नमी युक्त बनाने लगना है। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस, ठीक है। इसको क्या करना है कि एक नमी युक्त स्थान पे रखना है 2 से 3 दिनों के लिए। अनटिल फ्लफी पैचेज अपीयर्स ऑन देम, जब तक कि उस पर जो है फूली हुई कवक जो है दिखाई ना देने लगे कुछ, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेज, अब इनका जो है कलर क्या है, जो पैच उस पर आपको दिखाई देगा उसका कलर क्या है। ऑब्जर्व द पैच अंडर ए माइक्रोस्कोप्स और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जो आपको पैच जो फंगी आपको दिखाई देगा, ठीक है, उसको आपको क्या करना है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है या फिर सूक्ष्मदर्शी से देखना है, माइक्रोस्कोप से। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन नोटबुक, अपने नोटबुक में ऑब्जर्वेशन को लिखना है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखिएगा कि कॉटन लाइक का जो थ्रेड होता है, जो धागा टाइप का होता है, उस पर रस्सीनुमा आकार का जो है बन जाता है ब्रेड पे, ठीक है, ब्रेड के टुकड़ों पे। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रेड आपको दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे फंगी है ग्रोइंग ऑन ब्रेड, जो फंगी ब्रेड पे बढ़ रहे हैं। आगे चलिए पढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, इनको हम लोग फंगी बोलेंगे। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएशन, इनमें जो है क्या होता है कि न्यूट्रिएशन का, पोषण का जो है अलग तरीका होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये क्या करते हैं कि ब्रेड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी पोषक तत्व होता है, उसका जो है एक्सेप्ट कर लेता है ये। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक्स न्यूट्रिएशन। अब देखिए इन पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव क्या करता है कि सड़े गले जो है पदार्थों से अपना पोषक तत्व जो है ग्रहण करता है, उसको हम लोग बोलेंगे मृत जीवी पोषण, ठीक है। सच ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, मृत पोषी कहलाएंगे। ऐसे जीव जो एक्सेप्ट करतेंगे, मृत जीवों से अपना पोषण एक्सेप्ट करते हैं, वो मृत जीवी कहलाते हैं, ठीक है, मृत जीवी पोषक। आगे चलिए, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंगी देखिए अचार पर भी आ जाते हैं, लेदर क्लोथ्स पर भी आ जाते हैं, अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर्स फॉर लॉन्ग टाइम्स। ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स दे स्पॉइल्स मैनी थिंग्स। देखिए रेनी सीजन के दौरान ये जो है अनेक चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस, ठीक है, अपने माता पिता से फंगी के विषय में पूछिए किस तरह से क्या क्या बर्बाद कर देता है। तो फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल्स होते हैं, ठीक है, जो फंगल्स के जीवाणु होते हैं वो हवा में भी उपस्थित होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, वे जब किसी गीले चीज़ पर जो बैठेंगे, ठीक है, या फिर गर्म वस्तुओं पर, तो वे जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, अपना जो है विकसित हो जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड।
क्या आप बता सकते हैं किस तरह से अपने वस्तुओं को खराब होने से बचा सकते हैं? देखिए, सम्स ऑर्गेनिजम्स लिव्स टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ जीव एक साथ रहते हैं और अपना पोषक तत्व भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ठीक है, सहजीव। ऐसे जीव जो है कहलाएंगे सहजीव। ठीक है, सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड रूट्स ऑफ प्लांट्स। देखिए, कुछ फंगी क्या करते हैं कि प्लांट्स के अंदर रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए क्या करता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है कि पोषक तत्व प्रदान करता है जो फंगी होते हैं जड़ों के नीचे, और इसके बदले में जो फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, इसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है रिटर्न में पौधे को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इन ऑर्गेनिजम्स called lichen, a chlorophyll containing partner, which is an alga and fungus live together। यहाँ पर देखिए लीचेन को बताया गया है जो एल्गा और फंगस के साथ में रहता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्ग। देखिए क्या करता है, जो फंगस क्या करता है कि उसको आश्रय देता है, पानी देता है और खनिज भी देता है एल्ग को। एंड इन रिटर्न द एल्ग प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। अब इसके बदले में क्या होता है कि जो सवाल होता है भोजन तैयार करता है, इसको जो है फूड प्रदान कर देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल्स, यानी मिट्टियों में जो है पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है। देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। हाउ यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैनर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। ठीक है, हैव यू सीन। तो क्या आपने कभी देखा है कि किसानों को जो खेतों में जो है खाद या उर्वरक को छींटते हुए, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पोट्स, या फिर आप गार्डनर को देखे होंगे कि अपने घरों में भी वो लगाता है, देता है। डू यू नो वाई इज दिस डन। क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। यू हैव लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल्स। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं कि जो खनिज होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसको मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। सो देयर्स अमाउंट्स इन द सॉइल्स कीप ऑन डिक्लाइनिंग। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो मिट्टी में पोषक तत्वों की होती है उसकी अमाउंट जो है धीरे धीरे कमी होती जाती है उसकी। फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अब जो देखिए खाद या उर्वरक होते हैं उसमें क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब जो है उसमें उपलब्ध होते हैं। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिच द सॉइल्स। अब देखिए मिट्टी में इसको बढ़ाने के लिए, पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए इसको समय समय पर हम लोग जो है देते रहते हैं मिट्टी को। ठीक है, वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। अगर हम लोग मान लीजिए पौधे की जो है पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहें तो पौधे को जो है हम लोग हेल्दी उगा सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ पौधा उगेगा, ज़्यादा उपज होगा। ठीक है, यूजुअली क्रॉप्स प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन्स एंड सॉइल्स बिकम डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। देखिए क्या होता है कि फसल जो होता है यानी अधिकांश नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एंड सॉइल्स बिकम डिफिशियंट्स इन नाइट्रोजन। अब मिट्टी में क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है। यू लर्न्स दैट तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। देखिए आप पढ़े हैं कि क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो वायु में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन क्या होता है प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर्स। लेकिन इस तरह से उसका उपयोग जो है पौधे नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली उसका उपयोग नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वे कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन्स इन सोल्यूबल फॉर्म। इनको देखिए घुलनशील माध्यम में ज़रूरत होता है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की। ठीक है, गैसीय रूप में वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। अब देखिए एक बैक्टीरिया है जो राइजोबियम है। ठीक है, राइजोबियम बोलेंगे ये बैक्टीरिया को। ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से, वातावरण से नाइट्रोजन को ग्रहण करके इसको यूजेबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देता है, उपयोग करने वाले फॉर्म में बदल देगा। बट राइजोबियम्स कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। लेकिन अपना भोजन ये खुद नहीं बनाता है। सो इट ऑफ्टन्स लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्मस एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। अब देखिए क्या करता है, लेकिन ये अपना भोजन नहीं बनाता है, लेकिन ये देखिए क्या करता है, इट्स ऑफ्टन लिव इन रूट ऑफ ग्राम। ये देखिए चने के जो है जड़ों के नीचे रहता है, मटर के जड़ों के नीचे रह गया, मूंग के, सेम हो गया, और जो जितने फलीदार होते हैं
उसके नीचे रहता है और उनको क्या करता है कि नाइट्रोजन प्रदान करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब इसके बदले में प्लांट्स क्या करता है कि उसको भोजन देता है और आश्रय भी देता है उस बैक्टीरिया को। दे दस हैव ए साइम्बोटिक रिलेशनशिप, इसलिए उनमें जो है क्या है, साइम्बोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये क्या है कि यह एसोसिएशन जो है ग्रेट सिग्निफिकेंस है फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजस फर्टिलाइजर्स वेयर ल्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। अब देखिए वहाँ पर जहाँ पर जो है फलीदार फलीदार पौधे लगाए जा रहे हैं वहाँ पर उनको नाइट्रोजन की जो है कम मात्रा देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किसानों को। क्योंकि जो है वो राइजोबियम होता है, वो नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। मोस्ट ऑफ पल्सेस आर ऑब्टेनेड फ्रॉम ल्यूमिनस प्लांट्स। देखिए जो अधिकांश दालें होती है वो हमको फलीदार प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। इन दिस चैप्टर्स यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। आप पढ़े हैं इस पाठ में कि जो अधिकांश प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट्स, कुछ ही प्लांट्स पैरासाइट होते हैं और सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। देखिए जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वे जो है दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं और अन्यथा अन्य जानवरों पर भी निर्भर होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल्स हेट्रोट्रॉप्स। हम लोग कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो क्या है, हेट्रोट्रॉप्स का ही एक भाग है, हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।